नमस्कार साथियों, मैं शिवानी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के 26वें संविधान संशोधन के बारे में। आखिर किया है पाकिस्तान के 26वें संविधान में संशोधन और क्यों किया गया है ये संशोधन? इस पूरे ही विषय को विस्तार पूर्वक जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है पाकिस्तान का 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 2024? चर्चा में क्यों? जी हाँ, ये खबर इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों है, आइए प्रकाश डालते हैं। रविवार को रात 11:36 पर शुरू हुए और आधी रात के बाद तक चले एक देर रात के सत्र में पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने सोमवार को सुबह 5 बजे बेहद विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन को पारित कर दिया, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह देश की न्यायिक प्रणाली को प्रभावी रूप से निष्प्रभावी बनाता है। हताशा की एक और हड़बड़ी के संकेत में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के कुछ ही घंटे बाद कानून को अपनी मंजूरी दे दी। 26वां संविधान संशोधन क्या है? जी हाँ, संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 2024 पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली के भीतर कथित मुद्दों को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया था। संशोधन के कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। जी हाँ, संशोधन के कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, आइए प्रकाश डालते हैं। मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को सीमित करना। संशोधन मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को सीमित करता है। पाकिस्तान सीजेपी की अवधि को 3 वर्ष कर दिया गया है। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा को बदल देता है, जिसके अनुसार आमतौर पर न्यायिक नियुक्तियों में वरिष्ठता का महत्व होता है, जिससे योग्यता और अनुभव के आधार पर संभावित रूप से लंबे कार्यकाल की अनुमति मिलती है। न्यायिक नियुक्ति आयोग। जी हाँ, सीजेपी की नियुक्ति के लिए एक नया 12 सदस्यीय आयोग बनाया गया है। इस आयोग में शामिल होंगे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 2 सीनेटर और नेशनल असेंबली के 2 सदस्य, जिनमें से एक विपक्ष होगा। स्वप्रेरणा शक्तियाँ। संशोधन का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की स्वप्रेरणा शक्तियों को कम करना है, जो उसे किसी अन्य पक्ष के औपचारिक अनुरोध के बिना मामलों पर कार्रवाई करने की अनुमति देती है। इस परिवर्तन का उद्देश्य न्यायिक अधिक्रमण को कम करना है, जिसे कई लोग समझते हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली। जी हाँ, न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए न्यायाधीशों के लिए एक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है। ये प्रणाली लंबे समय तक चलने वाले मामलों के समाधान के बारे में जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें कभी-कभी सालों लग जाते हैं। हाशिए पर बड़े समूह के लिए प्रतिनिधित्व। संशोधन में हाशिए पर बड़े समुदाय के बेहतर प्रतिनिधित्व के प्रावधान भी शामिल हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों को नामित प्रतिनिधित्वों
के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों में आवाज मिले। संशोधनों पर विवाद। जी हाँ, समर्थकों का तर्क है कि ये सुधार न्यायिक दक्षता और जवाबदेही में सुधार के लिए आवश्यक है। वहीं पर विरोधियों का तर्क है कि वे न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं और कानूनी मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा दे सकें। इस संशोधन के समय और प्रकृति के ने इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्यों के बारे में संदेह पैदा कर दिया है। आलोचकों का तर्क है कि यह कदम सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा नेतृत्व किए जाने का प्रयास शहबाज शरीफ को स्वतंत्र न्यायपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया, खास तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के साथ चल रहे तनाव के मद्देनजर है। पीटीआई ने इन परिवर्तनों का बड़ा विरोध किया। इन्हें न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सीधा खतरा और सरकारी संस्थाओं के भीतर जांच और संतुलन को कमजोर करने का प्रयास माना है। कई कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों ने चिंता व्यक्त की है कि सीजेपी के कार्यकाल को सीमित करने से न्यायपालिका के भीतर राजनीतिकरण हो सकता है। राजनीतिक नियुक्तियों वाले आयोग की स्थापना से डर है कि न्यायिक नियुक्तियां पूरी तरह योग्यता और कानूनी विशेषज्ञता के आधार पर होने के बजाय राजनीतिक प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं। विधेयक पारित करने के तरीके पर विवाद। जी हाँ, 26वें संविधान संशोधन के पारित होने के दई-गिर्द जबरदस्ती के गंभीर आरोप हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के सदस्यों को विधेयक के लिए अपना समर्थन सुनिश्चित करने के लिए अपहरण की धमकियों सहित धमकाने की रणनीति का सामना करना पड़ा। पीटीआई नेताओं ने दावा किया है कि उनके सांसदों पर संशोधन के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाला गया, गैर अनुपालन के लिए परिणाम भुगतने पड़े। संशोधन की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया भी राजनीतिक दलों के बीच पारदर्शिता और आम सहमति की कमी के लिए आलोचना की गई है। जबकि कुछ गठबंधन सदस्यों ने संशोधन के लिए व्यापक समर्थन दिया, अन्य विशेषज्ञ रूप से पीटीआई ने उस मतदान में भाग लेने से इनकार कर दिया जिसे वे मजबूर मतदान कहते हैं। सरकार को विधेयक पारित करने के लिए 224 वोटों की आवश्यकता थी। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक की अध्यक्षता में मतदान शुरू होने पर नेशनल असेंबली के 225 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एसआईसी के 12 सदस्यों ने इसका विरोध किया। ऐतिहासिक उपलब्धि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। डॉन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भाषण दिया है और संसद को ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा, यह 26वां संशोधन सिर्फ एक संशोधन नहीं है बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता और आम सहमति का एक उदाहरण है। पूरे देश में एक नया सूरज उगेगा। पीपीपी के अध्यक्ष
बिलावल भुट्टो जरदारी ने विधेयक में योगदान के लिए PML, NMQMP, IPP, JUI, FANP और अन्य दलों को धन्यवाद दिया। उन्होंने PTI के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि में भूमिका निभाने के लिए PTI को भी धन्यवाद देता हूं। यह एक राजनीतिक सफलता और मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी जीत को हार के रूप में पेश ना करें। जी हाँ, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।